गीता ज्ञान ब्लॉग के जरिए पंडित जी की पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवान श्री कृष्ण के मैसेज को पहुंचा सकें, ताकि लोग इसका फायदा उठाकर अपनी लाइफ को बेटर कर सकें और ये दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाए। गीता के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी सब प्रॉब्लम्स का सलूशन उनके पास ही है, उन्हें बाहर इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये तो कस्तूरी मृग वाली बात हो गई कि खुशबू अपनी नाभि यानी कि नेवल से आ रही है, लेकिन हिरन उसकी तलाश में जंगल का कोना कोना छान रहा है। पंडित जी के पास कभी कभार गीता ज्ञान के सेशन के लिए कॉल आते हैं, जिन्हें वे ज्यादातर केसेस में मना नहीं करते हैं, लेकिन अगर सेशन कहीं दूर दूसरे शहर में हो तब जरूर सोचते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में उम्र एक बड़ा फैक्टर होती है और वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स को कोई प्रॉब्लम हो। तब भी उनकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम टाइम वे सेशन कर ही लें। ऐसी ही एक रिक्वेस्ट उनके पास आई और बहुत ही अजीब जगह से आई। ये जगह ऐसी थी जिसके बारे में पंडित जी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें वहां बुलाया जा सकता है। ये कॉल पंडित जी के पास उनके पड़ोसी गुप्ता जी के रेफरेंस से आया था और एक दोस्त के बेटे अश्विन ने किया था। अश्विन एक बहुत बड़ी टूर एंड ट्रैवल कंपनी में मैनेजर था और कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस देखता था। उसने सबसे पहले तो कॉल करके पंडित जी को अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर बताया कि उसकी कंपनी के थ्रू 20 फॉरेन नेशनल्स इंडिया आए हुए हैं। ये सब टीनेजर्स हैं और उनके पास सिर्फ कल का टाइम है, परसों सुबह उन सब की वापसी की फ्लाइट है। तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि कल शाम को थोड़ा सा टाइम निकालकर पंडित जी उन लोगों के लिए गीता ज्ञान का एक छोटा सा सेशन रख दें। पंडित जी ने अश्विन से कहा कि कल शाम को उनका कोई और शेड्यूल नहीं है, लेकिन इस सेशन को करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है पंडित जी? अश्विन ने पूछा। लैंग्वेज की प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे हिंदी के अलावा कोई भी और लैंग्वेज नहीं आती है। इंग्लिश भी मुझे बस काम चलाऊ ही आती है। इस पर अश्विन बोला कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बच्चे अपनी कंट्री में संस्कृत पढ़ रहे हैं और साथ ही वेद पुराण भी। यहाँ भी ये लोग अपनी स्टडीज से रिलेटेड रिसर्च के लिए ही आए हुए हैं। ये सुनकर तो पंडित जी का मन बहुत ही खुश हो गया। जब भी वे इस तरह की बात सुनते हैं कि हमारे देश से बाहर भी लोग श्रीमद् भगवत गीता और बाकी महान ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, उनमें बताई बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। उन्होंने अश्विन से कह दिया कि कल शाम को कोई भी 1 घंटे का समय फिक्स करके उन्हें बता दे, वे पहुंच जाएंगे। अश्विन ने शाम 5 बजे का टाइम और अपनी कंपनी का एड्रेस उन्हें बता दिया। पंडित जी ने कहा कि वे एकदम सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। अगले दिन शाम को 5 बजने में 10 मिनट पहले ही पंडित जी अश्विन के ऑफिस पहुंच गए। अश्विन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि वो पिछले कई साल से पंडित जी का ब्लॉग पढ़ता आ रहा है और कई बार गीता ज्ञान ने उसे बहुत मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला है। उसने ये भी बताया कि गुप्ता जी जब भी मिलते हैं तब हमेशा पंडित जी की कही हुई बातें सुनाते हैं और अश्विन को हर बार पंडित जी से मिलने का मन होता है। आज उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि उसके बस एक बार बुलाने पर पंडित जी उसके ऑफिस चले आए। पंडित जी को अश्विन का यूं हम्बल होना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अश्विन से कहा कि उन्हें अपने मेहमानों से मिलवाए। अश्विन पंडित जी को लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में गया तो पंडित जी ने देखा कि हॉल में करीब 20 बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ लड़के कुछ लड़कियां। पंडित जी के अंदर जाते ही वे सब बड़ी रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो गए। तब अश्विन ने पंडित जी का इंट्रोडक्शन करवाया, उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के बारे में बताया। पंडित जी ने सब बच्चों से एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन लिया। वो ये देखकर हैरान थे कि ये सब बच्चे न सिर्फ बहुत ही अच्छी हिंदी बोल रहे थे, बल्कि उन्हें हमारे कल्चर का भी बहुत अच्छा नॉलेज था। पंडित जी ने इंट्रोडक्शन के बाद उन सबको बैठने के लिए कहा और अपना सेशन शुरू किया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। उन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पूछा। जो आंसर्स उन्हें मिले उनसे पंडित जी की हैरत और भी बढ़ गई, क्योंकि न सिर्फ उन बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ पता था, बल्कि कुछ श्लोक तो याद भी थे। फिर जब पंडित जी ने क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा तो एक साथ कम से कम 10 हाथ उठ गए। पंडित जी इन बच्चों की क्यूरियोसिटी देखकर हैरान थे। उन्होंने एक बच्चे से, जिसका नाम एडवर्ड था और वो यूके से था, अपना क्वेश्चन पूछने के लिए कहा। एडवर्ड ने बड़ी साफ हिंदी में पूछा कि जिस तरह से दुनिया के हालात बन रहे हैं, क्या जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर कैसे पता चलेगा कि कब सृष्टि का अंत होगा, और क्या हम कुछ भी कर सकते हैं इसे बचाने के लिए? पंडित जी ने एडवर्ड को इस सवाल के लिए थैंक यू कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बच्चा इस दुनिया के लिए इतना कंसर्न्ड है तो ये दुनिया के लिए अच्छा ही है। पंडित जी ने एडवर्ड को आंसर देते हुए कहा कि इस यूनिवर्स में जो भी बना है उसका मिटना तय है, फिर चाहे वो इंसान हो या खुद ये दुनिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत गहराई से इस बारे में बताया है। कलयुग के सिम्टम्स भी दिए हैं
अब सवाल ये उठता है कि क्या हम दुनिया को खत्म होने से बचा सकते हैं? लेकिन ये सवाल नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम दुनिया को बेहतर जगह बना सकते हैं? क्योंकि जब हम बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो एक इंसान के तौर पर जो हमारा असल कर्म है वो हम भूल जाएंगे। हमें खुद को और अपने आसपास की हर चीज को बेहतर बनाना है और शुरुआत हमेशा खुद से करनी है। ये कोई नहीं जानता कि किसका अंत कब आएगा, लेकिन अगर हम ये मानकर चलें कि वो अंत आज ही है और उसी के हिसाब से अपना काम करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रय संशय। इसका मतलब यह है कि जो इंसान जीवन के लास्ट टाइम में मुझे ही याद करता हुआ अपना शरीर छोड़ता है वो सीधे मेरी शरण में आ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए भगवान ने कहा भी है कि किसी इंसान ने चाहे कैसे भी जीवन क्यों न बिताया हो, लेकिन अगर अंत समय में वो भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। पंडित जी ने अपनी बात समझाने के लिए कहानी सुनाई। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। उसने जिंदगी भर बहुत बुरे काम और पाप किए। लोगों के बहुत समझाने पर भी वो अपने बुरे नेचर को नहीं छोड़ता था। अपने सबसे छोटे बेटे नारायण से वो बहुत प्यार करता था। जब उसके मरने का समय आया तो वो बार बार अपने बेटे नारायण को बुलाने लगा। इस तरह भगवान का नाम लेने से उसे मुक्ति मिल गई। इसीलिए अपना कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते रहने से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बाकी दुनिया को खत्म होने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम कुछ ऐसी कोशिश जरूर कर सकते हैं कि नेचर बची रहे, सबको जीने का हक मिल सके, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। पंडित जी के जवाब से एडवर्ड खुश हो गया। इसके बाद पंडित जी ने एक एक करके बाकी बच्चों के सवाल लेने शुरू किए। ये देखता और सुनता हुआ अश्विन बहुत खुश था कि आज कि उसे इतना सब कुछ एक साथ सीखने को मिल रहा था।